नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस टू गोस्वामी में। आज इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। क्योंकि मेरी कंसल्टेशन में ये पाया गया है कि जब व्यक्ति पढ़ाई करते हैं या फिर वो अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो ये अवश्य पूछते हैं कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, प्राइवेट जॉब अच्छी है या फिर मैं बिजनेस करूँ तो मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति को कौन से ग्रह देखने चाहिए, कौन सी राशि और कौन से भावों को देखना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। और आखिरी में हम देखेंगे नक्षत्र और दशा से हम कैसे एक्यूरेट पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमें कौन से भाव देखने चाहिए। तो सबसे पहले हमें छठे भाव को देखना चाहिए क्योंकि छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से हम कंपटीशन को देखते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कंपटीशन ही होती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए पर उनमें से सिर्फ कुछ हजार लोग ही उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। उसके बाद हमें 10th हाउस यानी दसम भाव देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली में हमारा दसम भाव हमारा कर्म यानी हमारा प्रोफेशन और हमारा स्टेटस बताता है। क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में जब भी दसम भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से लाभ या फिर उनके सीनियर से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। बाद में हमें 11th हाउस देखना चाहिए, क्योंकि 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति और लाभ का स्थान माना गया है। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें ये 3 हाउस बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, परंतु हमें उसमें फर्स्ट हाउस और दूसरे भाव को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो हमारा रत्न होता है मतलब हम स्वयं, और दूसरा भाव हमारा धन संचय का होता है। क्योंकि व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उनका धन संचय हो, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। अब आइए हम ग्रहों की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को और हमारे सीनियर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा शनि, क्योंकि शनि हमारा कर्म कारक प्लैनेट है और व्यक्ति को कौन सा कार्य कर सकता है वो हम शनि से ही देख सकते हैं। तीसरा, हमें गुरु को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जुपिटर की पंचम और नवम दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी वो ब्लेसिंग्स की तरह काम करती है। जब भी व्यक्ति के छठे भाव पे या नवम भाव पे गुरु की पंचम या नवम दृष्टि पड़े तो व्यक्ति को बहुत ग्रोथ भी प्राप्त हो सकती है उनके करियर में। और गवर्नमेंट जॉब के लिए राहु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राहु को हम मेलेफिक प्लैनेट मानते हैं, परंतु राहु हमारा डिजायर है, मतलब व्यक्ति किस हद तक जाके वो कार्य कर सकता है वो हम राहु से देख सकते हैं। और चंद्रमा जो हमारा मन का कारक है, क्योंकि यदि व्यक्ति का मन ही ना हो तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, इसे हम चंद्रमा को भी नहीं भूलना चाहिए। और चंद्रमा हमारा मेंटल पीस और हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अब हम जानते हैं हमें इन्हें कैसे यूज करना है। तो यदि सूर्य फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस या फिर 10th हाउस के साथ कैसे भी संबंध बनाए, वो चाहे एक साथ ड्यूटी बनाते विराजमान हो या फिर एक दूसरे के स्वामी के साथ विराजमान हो या फिर वो दृष्टि संबंध बनाए, तो व्यक्ति ये कह सकता है कि उनके ये गवर्नमेंट जॉब बेहतर रही थी। तो आप ये एग्जाम्पल देखिए कि पहले भाव का स्वामी जो होता है मंगल और छठे भाव का स्वामी जो होता है बुध, क्योंकि प्रथम भाव में मेष राशि है और छठे भाव में कन्या राशि है, उनका स्वामी बुध वो दसम भाव में एक साथ विराजमान है, यानी मंगल और बुध एक साथ दसम भाव में युति बनाते विराजमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। और आप ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि शनि जो नवम भाव में विराजमान है और बुध जो छठे भाव में विराजमान है, वो एक दूसरे पे दृष्टि संबंध बनाते हैं, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि छठे भाव पर जाती है। और यदि शनि या सूर्य की युति एक साथ किसी भाव में विराजमान हो जाए या फिर उनका दृष्टि संबंध हो तो भी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और वो यदि छठे या फिर दसम, एकादश या 11th हाउस के साथ कैसे भी संबंध बना ले तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि सूर्य जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि जो डिसिप्लिन और सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का मिलन होने से व्यक्ति सरकारी कामों में या फिर प्रशासनिक कार्य में नौकरी कर सकते हैं। तीसरा, यदि 9th हाउस का स्वामी दसम भाव में चला जाए और दसम भाव का स्वामी 9th हाउस में चला जाए तो भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि 9th हाउस
जो हमारे गुरु और ब्लेसिंग्स का होता है और हायर एजुकेशन का होता है और 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है, यदि वो राशि परिवर्तन कर ले तो भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आप ये एग्जाम्पल देखिए कि नवम भाव का जो स्वामी है, जो मीन राशि यानी गुरु उसका स्वामी है, वो दसम भाव में विराजमान है और दसम भाव में मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल वो 9th हाउस में विराजमान है, जिसे व्यक्ति ये कह सकता है कि उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बेहतर है। और छठे भाव यानी जहाँ पे धनु राशि है, उसका स्वामी भी गुरु होता है, वो दसम भाव में विराजमान है। यानी छठे भाव और दसम भाव का संबंध बना और नवम भाव और दसम भाव का संबंध बना। इससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करे या फिर उनको गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दे तो उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि सूर्य, शनि, बुध, गुरु और मंगल केंद्र स्थानों पे विराजमान हो जाए और वो भी अपनी स्वयं की राशि में या फिर उच्च की राशि में विराजमान हो तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। यानी यदि सूर्य मेष राशि में दसम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए योग बनते हैं या फिर वो कोई भी प्रोफेशन में हो वो बहुत ऊपर तक यानी टॉप एग्जीक्यूटिव तक भी जा सकते हैं। दूसरा, यदि गुरु कर्क राशि में विराजमान हो जाए और वो केंद्र स्थान पे विराजमान हो यानी फर्स्ट हाउस में विराजमान हो और दूसरे भाव में संबंध अच्छे बनते हैं यानी छठे, दसम या फिर 11th हाउस के संबंध बनते हो तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी ग्रह अपनी राशि में या फिर उच्च की राशि में केंद्र स्थानों पर विराजमान हो जाए और उसका संबंध छठे या फिर दसम या फिर 11th या 2nd हाउस से भी बने तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और यदि प्रथम भाव, छठा भाव और दसम भाव के स्वामी सूर्य के नक्षत्र में विराजमान हो या फिर चंद्र और राहु भी सूर्य के नक्षत्र में विराजमान हो या फिर उनके साथ हो तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने के योग निर्माण होते हैं। बाद में हम अष्टवर्ग से भी पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। यानी व्यक्ति को छठे भाव, दसम भाव और 11th हाउस में 28 से ज़्यादा अंक आए तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं एक लाइव एग्जांपल से कि व्यक्ति की कुंडली में कैसे हम देख सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। और जिस कुंडली की हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति को 2024 में गवर्नमेंट जॉब लगी थी और वो भी बैंकिंग सेक्टर में। तो आप ये कुंडली में देखिए कि रत्न में कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध नवम भाव में जाते विराजमान है, मतलब हायर एजुकेशन के लिए ये अच्छा है। और नवम भाव में सूर्य और बुध की युति यानी बुध आदित्य योग निर्माण करती है और प्रथम भाव में राहु विराजमान है, जिससे व्यक्ति को उनकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है और कभी कभी वो सेल्फ ऑब्सेस भी हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में देखिए कि गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है, जिससे व्यक्ति को ये दूसरा बेनिफिट मिलता है और गुरु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पे विराजमान है यानी करियर में ग्रोथ भी दिखाता है। और शनि की तीसरी दृष्टि भी सूर्य पे पड़ती है, जिससे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट से कार्य करने में लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसी कुंडली की हम अष्टवक्र कुंडली बना के देखते हैं कि उसमें क्या अंक दिखाई देते हैं। हमने पहले ही कहा था यदि 28 से ऊपर हो तो व्यक्ति को वो बहुत अच्छा माना जाता है या फिर उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस कुंडली में देखिए कि वहाँ पे आपको छठे भाव में 30 अंक है, यानी व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है। दसम भाव में उनको 23 अंक है, यानी उनको काफ़ी मेहनत करने के बाद ये जॉब मिली थी, यानी उनको 4 या 5 अटेम्प्ट देने पड़े थे तब जाके उनको सरकारी जॉब मिली थी। और 11th हाउस जो हमारी इच्छा पूर्ति और हमारे राब्ता होता है, वहाँ पे उनको 32 अंक यानी 32 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन या फिर योग, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में ये योग हो तो उनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी या नहीं। परंतु ये सभी उनकी दशाएं या फिर उनके अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा में ही ट्रिगर होती। यानी यदि आपकी ये कॉम्बिनेशन हो परंतु आपको सूर्य, शनि या फिर छठे, दसम या एकादश भाव के स्वामी की दशा ना आए तो आप वो एग्जाम ना दे पाए, ऐसा भी संभव है। परंतु आप कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपकी सूर्य और शनि की प्लेसमेंट कहाँ पे है या फिर छठे भाव की प्लेसमेंट कहाँ पे विराजमान है। और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता जी।